साथियों, आपका अपने इस चैनल डीपी क्लासेस में स्वागत है। हम आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे इसी साधारण ब्याज के और टाइप्स को और क्वेश्चंस को आगे लेंगे। जो अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस है तो बने रहिएगा और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। ओके, तो चलें कंटिन्यू करें। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर आपको वो सिचुएशन में याद दिलाऊंगा कि जब आपको मिश्र धन देकर मूलधन पूछा जाए। मिश्र धन बोले तो अमाउंट, आपको मिश्र धन दिया गया है, मिश्र धन वो आपको दिया है। मिश्र धन बोले तो अमाउंट, इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो ध्यान रखिएगा, अमाउंट आपको गिवन है और आपको मूलधन जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल, वो आपसे पूछा जाए तो उस केस में आपके पास सीधा सा एक फॉर्मूला है, वो लगा दीजिएगा। क्या है? मूलधन इक्वल टू मिश्र धन इंटू 100 अपॉन 100 प्लस RT का मतलब R इंटू टी, ठीक है ना। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं लेता हूं तो ये क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। ध्यान रखिएगा, जब आपको मिश्र धन दिया हो, मूलधन पूछा गया हो तो मूलधन इज इक्वल टू डायरेक्ट ये फॉर्मूला है, मिश्र धन इंटू 100 अपॉन 100 प्लस RT या R इंटू टी। R मतलब रेट, दर, टी मतलब टाइम। मिश्र धन का मतलब अमाउंट, ध्यान रखिए। मूलधन मतलब आपका प्रिंसिपल, इंग्लिश मीडियम वाले याद रखिएगा, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन करता हूँ, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। साथियों, क्वेश्चन है कि कौन सी धनराशि विच अमाउंट, ठीक है, 4% वार्षिक ब्याज की दर से 4% पर एनम SI जो दे रखा है, 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में जो टाइम है और आपको ये रेट दे रखा है, 6 वर्ष में कितना हो जाएगा? 496। ये आपको अमाउंट दे दिया, मतलब मिश्र धन दे दिया। कौन सी धनराशि मतलब मूलधन पूछा गया है, तो सीधा सा ये फॉर्मूला आपके सामने है, इसमें वैल्यू पुट कर दो। मूलधन निकालना है, मिश्र धन आपको क्या दे दिया? 496 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस RT, तो रेट कितना हो गया? 4 और टी कितना है हमारा? टाइम 6, ठीक है जी, गुणा कर दो। 496 इंटू 100 अपॉन 6 चौक 24 और 100 कितना हो जाएगा? 124 हो गया। अब इसको काटने पीटने का प्रोग्राम कीजिए। चलो किससे काटें? 2 से उड़ाते हैं हम लोग। सबसे छोटी डिजिट अगर उठाओ तो 2 के टेबल में 2 चंग 12, 2 दूनी 4, वापिस 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 8 16, वापिस 2 3 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। अब देखो 31 से इसको 4 बार काट लो, क्योंकि 31 पहाड़े में 4 बार 124 आता है। ओके, तो 4 बार। अब बचा क्या है? 4 इंटू 100, तो कितना आ गया साथियों? 400 रुपया। तो हमारा प्रिंसिपल जो मूलधन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 400 रुपया। तो ये चीज आई एम श्योर समझ में आ गया। जब आपको मूलधन पूछा गया हो, मिश्र धन दे रखा हो, तो आपकी ये फॉर्मूला बहुत ही कारगर है। ओके, अगर ये तरीका ना यूज करें तो एक और तरीका है, शॉर्ट ट्रिक, जो हमेशा हम हमारा करते आ रहे हैं कि मूलधन को सपोज मैं मान लेता हूं कितना? 100 रुपया, ठीक है। अपना प्रिंसिपल को हमने 100 माना, तो 100 पे कितना मिला? 4%। 4% का मतलब क्या हुआ? मूलधन को हमने सपोज अज्यूम किया 100, तो मिश्र धन आपका क्या हो जाएगा? मिश्र धन आप जानते हैं क्या? 100 है, 100 में आपको ऐड करना है 6 इंटू 4, 24, तो कितना हो जाएगा? 100 प्लस 24 इज इक्वल टू 124 हो गया। मतलब 124 जो परसेंट है वो बराबर है किसके? ये अमाउंट देने का 496, तो 1% किसके बराबर हो जाएगा? 496 अपॉन 124। इसको काटिए तो 4 बार मेरे हिसाब से ये उड़ जाएगा, तो 1% आ गया 4 के, तो 100% कितना हो जाएगा? सेम 400। ये तरीका भी है, इससे भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अगले टॉपिक की तरफ मूवमेंट करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो मिलेगा हम लोगों को फ्रैक्शंस पे डिपेंड क्वेश्चन, भिन्नों पे आधारित क्वेश्चन। इसमें भिन्न जो है आपकी भिन्नों पर, इसको हम बोलेंगे फ्रैक्शंस पर जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो मिलेंगे। अब इसमें एक ट्रिक आप दिमाग में रखिएगा, जिसके बारे में पूछा जाए और जिससे तुलना की जाए, ठीक है ना। 2 चीजें होती है, भिन्न मतलब A/B या P/Q के रूप में। A/B बोलो और P/Q बोलो, दोनों की बात एक है, ठीक है। इस रूप में होता है, ठीक है, जिसके लिए पूछा जाए और जिससे तुलना की जाए, ठीक है।
जैसे कि एक है साधारण ब्याज, ब्याज मूलधन का a बटा b है, a बटा b है, ठीक है। a बटा b के प्लेस पे कुछ भी हो सकता है। मैंने बोला था जिससे कंपैरिजन किया जाए, जैसे मूलधन से तुलना की गई है, किसकी की गई है? साधारण ब्याज एसआई की गई है, मूलधन हमारा अमाउंट है। तो ध्यान रखना जिससे तुलना की जाए, मूलधन से जैसे यहाँ किया गया तो वो रहेगा नीचे, किसमें? हर के अंदर, हर में। वो मूलधन हमारा जो हो गया वो कहाँ मिलेगा? हर में। और जिसकी तुलना की जाए, जिसको कंपेयर की जाए, जैसे कि एसआई सिंपल इंटरेस्ट को कंपेयर किया जाए, तो वो हमारा रहेगा अंश में। अंश बोले तो न्यूमरेटर। और यहाँ क्या मिल गया? अपना एसआई। ये दिमाग में बैठ गया। तो यहाँ देखिए, तो ये अपना क्या हो गया? प्रिंसिपल, और ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना, तो क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा। वापस समझिएगा, जिसके साथ तुलना की जाए वो तो आएगा नीचे, जिसकी तुलना की जाए वो आएगा ऊपर। जिसके साथ हो, जिसकी, दो वर्ड है, जिसके साथ, जिसके साथ हो आ गया नीचे, और जिसकी तुलना कर रहे हैं, जिसकी तुलना, जैसे कि अभी मैंने साधारण ब्याज की तुलना किया, ठीक है। और किससे किया हमने? मूलधन से किया, प्रिंसिपल से किया। तो ये हमेशा किस में आएगा? डिनोमिनेटर में, और ये आएगा न्यूमरेटर में। मतलब ये हो गया हर में, और ये हो गया अंश में, जिसे हम a अपॉन b के फॉर्म में हमने लिया, ठीक है ना। चलो क्वेश्चंस कराता हूं तो उस पर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखिएगा क्वेश्चन स्टार्ट करने का, जैसे कुछ पूछा गया, कोई राशि स्वयं की a बटा b हो जाती है। तो भाई यहां खुद से तुलना की गई है। अब बोला कोई राशि स्वयं की, कोई राशि, जैसे कि कोई राशि मूलधन ही हमेशा होता है, प्रिंसिपल होता है, स्वयं की 1/b होगी। तो स्वयं की 1/b होने का मतलब मिश्रधन, मिश्रधन, मूलधन से अमाउंट। तो ध्यान रखना नीचे क्या आ जाएगा? आपका अमाउंट आ जाएगा, जिसको हमने क्या बोला? मिश्रधन। और ऊपर क्या हो जाएगा? ऊपर वही आपका मूलधन, जिसको हमने क्या बोला? प्रिंसिपल बोला। समझ में आया चीज? ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखेगा जब स्वयं से तुलना की जाए आपके साधारण ब्याज में। अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं हम लोग। साथ ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जो अभी हमने डिस्कस किया कंडीशन, उसके अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है समझिएगा। किसी राशि का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, ठीक है, एसआई कंपाउंडेड है एनुअली, की दर से कितने समय में, मतलब टाइम, कितने समय में साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 हो जाएगा। साधारण ब्याज मूलधन का तुलना किससे की गई? किसको की गई? साधारण ब्याज एसआई को, किससे? मूलधन प्रिंसिपल से, ठीक है। तो शायद दिमाग में बैठ गया होगा क्या कहना चाह रहा हूं भाई। 1/5 में ये तो हमारा क्या हो गया? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल बोले तो मूलधन अपने को दे रखा है, कितना दे दिया जी? 5। और साधारण ब्याज एसआई, साधारण ब्याज आपको दे दिया, कितना दे दिया जी? वो 1 दे दिया। मैंने बोला था ना जिससे और जिसको तुलना की जाए वो कहाँ कौन क्या रहेगा? आंसर समझ में आया? आपको आर दे रखा है, दर दे रखा है 5%। आपको पूछा गया समय, कितने समय में? टी पूछा गया है। तो फॉर्मूला दिमाग में बैठ जाना चाहिए भाई। जनरल फॉर्मूला तो ही एस आई इज इक्वल टू पी इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। बट मुझे टी निकालना है, तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको इधर भेजा, एस आई इंटू 100 अपॉन पी आर, ये आ गया। अब जो है वैल्यू रख दो। चलो जी, टी इज इक्वल टू एस आई हमारा बोले तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है इस बार? 1 है, इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना है जी? 5 इंटू आर रेट कितना है? वो भी 5 है, ठीक है, 5% है। चलो काटो पीटो प्रोग्राम अब स्टार्ट करो। 5 × 5 5 × 10 20, 5 × 5 5 × 20, मतलब टी कितना आ गया? 4। कितना वार्षिक था इसलिए 4 वर्ष। तो कितने समय में ये 1/5 हो जाएगी? 4 वर्ष में 1/5 हो जाएगी। क्लियर है साथियों? ये एक और क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है? कोई राशि किस साधारण ब्याज की दर से, ये पूछा गया है, दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 हो जाएगी। स्वयं की, स्वयं मतलब मूलधन, मूलधन से तुलना की गई है। तो ध्यान रखिएगा, मूलधन जैसे कि 41/40 ये हो गया अपना मूलधन, स्वयं की ये हो जाएगी, मतलब ये मिश्रधन है, अमाउंट हो गया मिश्रधन। तो आप देखिए मिश्रधन हमारा क्या आ गया?
वो हो गया 41। मूलधन हमारा क्या हो गया, जिसको प्रिंसिपल बोला हमने, वो हो गया 40। ठीक है, मिश्रण मतलब अमाउंट ये है। आपको समय टाइम दे रखा है 1/4 वर्ष, आपसे पूछा गया है दर। ठीक है, अब लगाओ दिमाग। अच्छा, एक चीज आपने देखा, मिश्र धन और मूलधन पता पड़ गया, तो इन दोनों में अंतर कितने का है, तो मेरा ब्याज अगर मैं निकालूं ब्याज, तो ब्याज क्या हो जाएगा भाई, मिश्र धन माइनस मूलधन, तो 41 में से 40 माइनस कर कितना आ गया 1, तो ब्याज कितना आ गया 1। अब तो काम आसान हो गया। अब मुझे निकालना है दर, दर बोले तो आर, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, SI × 100 अपॉन PT। ठीक है, दर कितना है 1 × 100 अपॉन P, प्रिंसिपल कितना है भाई, प्रिंसिपल 40 है, इंटू T समय कितना है 1/4। ठीक है, 1/4, तो 4 1 4, ये हो गया 10, इससे एक जीरो उड़ा दिया, तो आर हमारा क्या हो गया 10%। चीज समझ में आई, मैंने क्या बोला था, मिश्र धन 41 है, मूलधन 40 है, दोनों का अंतर जो होता है वो ब्याज होता है, ब्याज 1 आया, समय कितना है 1/4 है, तो दर निकालना है, ये सामने फॉर्मूला है। आई एम श्योर ये क्लियर हो गया आप लोगों को। अब कहीं कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पे। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो साथियों, ये है आपका बेसिक जो मैंने एक टॉपिक डिस्कस किया गया। अगले टॉपिक में हम लोग अगला डिस्कस करेंगे अगली कंडीशन। तो ये कैसा लगा वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।